राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 68वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 68वां श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम्य कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। राधे राधे। दोस्तों, जैसा श्लोक में बताया गया है कि मानवीय प्रयासों के द्वारा इंद्रियों को बहुत समय तक संयम में रख पाना संभव नहीं है। आपको इन्हें किसी न किसी ऐसे काम में लगाए रखना ही पड़ेगा जहां पर ये भूल ही जाएं कि इसके अलावा और भी कुछ दुनिया होती है। आपने खुद भी देखा होगा, जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से डूबे होते हैं, तब यही इंद्रियां जो आपको भटकाती हैं, यही मन जो आपको विचलित करता है, एकदम शांत और स्थिर होकर अपने काम में लगी होती हैं। दोस्तों, जिस प्रकार जब एक स्त्री माँ बनती है, तब वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से लेकर शौच स्नान कराकर सुलाने तक बिल्कुल ऐसे लगी रहती है कि वो भूल ही जाती है कि उसका अपना भी शरीर है। वो अपने बच्चे को ही सर्वस्व मान लेती है और पूरी तरह से उसको पालने में लगी रहती है। ठीक इसी प्रकार जब आप भी अपने किसी प्रेमी व्यक्ति की सेवा में लगे होते हैं, तब कभी आपके मन में थकावट या भटकाव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आपका कोई प्रियजन बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है या उसे आपकी सेवा की ज़रूरत होती है, तब क्या आपकी इंद्रियां भटकती हैं? कभी नहीं भटक सकती। ये तो मैंने आपको सांसारिक उदाहरण बताया कि सांसारिक लोग मोह में बंधे होते हैं, उसके बाद वो ऐसा करते हैं। तो आप सोचो कि आप भगवान के अलौकिक प्रेम के बंधन में बंधे होगे, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इंद्रियां आपको भटका दें या आप कोई दूसरा काम करने लगो। आप अकंठ भगवान के प्रेम में डूबे होगे और उनकी सेवा ही आपका परम कर्तव्य और एकमात्र लक्ष्य होगा। दोस्तों, हमारी गुरु माँ ने हमें एक बहुत सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं
कि हम यहाँ भोग भोगने आए हैं या मौज मस्ती करने आए हैं, पर वास्तव में हम यहाँ भगवान के दिए हुए होमवर्क के साथ आए हैं। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें और वही कर्म हमें परम गति की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। एक और बहुत सुंदर बात हमारे गुरुजी ने हमसे कही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति में भगवान ने कोई ऐसा गुण ना दिया हो जिससे वो अपना पेट पाल सके। भगवान ने अगर हमें खाली पेट दिया है तो 2 हाथ भी दिए हैं कमा कर खाने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान ने अगर हमें ये जीवन दिया है तो इसका उद्देश्य भी दिया है। आपको अपने गुणों के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से उस कार्य को चुनना है, उस सेवा का चयन करना है जो आपको दी गई है। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि मानव शरीर बहुत दुर्लभ देह है और हमारा जीवन किसी बहुत बड़े सार्थक कर्म के लिए है। इस तरह से निम्न भोगों में लिप्त होकर सुकर कुकर की जिंदगी जीने के लिए नहीं है। और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात कि जब आप एकदम लोभी और स्वार्थी होकर केवल अपने लिए जीवन जियोगे तब आपको थकावट रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, आप हर तरफ से दुखी ही रहोगे। परंतु जब आप निष्काम भाव से किसी व्यक्ति की सेवा करते हो, इस चराचर जगत में जीवों की सेवा, प्रकृति की सेवा, जब आप सेवा का काम करते हो तभी आपके मन में एक अलौकिक शांति महसूस होती है, क्योंकि वो काम भगवान का है और भगवान आपको सैलरी के रूप में वो शांति प्रदान करते हैं। और इस तरह से जब आप भगवान के लिए काम कर रहे होगे तब आपके पास 1 सेकंड का समय नहीं होगा कहीं पर भी और जाने का। कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, कबीरा रेख सिंदूर की काजर कियो न जाए, तन मन में प्रीतम बसा दूजा कहाँ समाए। इसका मतलब है कि जब आप भगवान की प्रेमा भक्ति में डूबे रहोगे तब कहीं और जाने की जगह ही नहीं रहेगी, कुछ और करने का समय ही नहीं रहेगा और मन या इंद्रियों के भटकने का सवाल ही नहीं होगा। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।